जय हिंद दोस्तों, रायन इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा लिथल टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ज़्यादा जटिल टेक्नोलॉजी होती है। हर देश के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं रहती है। कुछ चुनिंदा देश है जिसके पास ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसमें से यूएसए, रसिया और कुछ हद तक कि चाइना के पास है। लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि चाइना के पास जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो पूर्ण तरफ से सही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कई सारा कमी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये एक सवाल होते हैं। दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये डिफेंस सेक्टर में यूज की जाती हैं, जैसे कि फाइटर जेट बनाना, ड्रोन्स बनाना, अटैक हेलीकॉप्टर, सबमरीन, वारशिप्स, यूएवी बनाने के लिए से यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। अब जानते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कुछ इतिहास के बारे में। क्यों न किसी भी टेक्नोलॉजी का उत्पन्न उसके इतिहास से जुड़ी हुई होती है। सन 1990 में यूएसए और कुवैत के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुई थी। कुवैत ने इराक की सरजमीन पे अपने कुछ सैनिक अड्डे बना लिए थे और ये विवाद काफ़ी बड़ा हो गई। ये बात यूएन तक भी चली गई। तब यूएस ने अपने फाइटर जेट ने इराक कुवैत के सैनिक अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। उनके पर खच्चे उड़े दिए थे यूएस की फाइटर जेटों ने। और इसी से उत्पन्न हुई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैरेक्टर, जो कि फाइटर प्लेन में, वारशिप में यूज किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कुछ फाइटर प्लेन के बारे में। इसमें से यूएस की U-2 बॉम्बर जो कि स्टेल्थ बॉम्बर थी, और F117 फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट थी। दोस्तों आप सोचते हैं कि बॉम्बर क्या चीज़ होती है। फाइटर जेट तो समझ में आती है, बम गिराती है, लेकिन ये बॉम्बर का मतलब क्या होता है। दोस्तों फाइटर जेट एक लिमिटेशन के माध्यम से बम ले सकती है और अटैक कर सकती है, लेकिन बॉम्बर में ये केस नहीं होती है। बॉम्बर बहुत दूर तक उड़ान भर सकती है कंपेयर टू फाइटर जेट से। बॉम्बर के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होती हैं और उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे बम होते हैं, कई कई टन की बम भी होती है। वो बॉम्बर किसी भी देश में घुस के उस पर कारपेट बमिंग कर सकती है। कारपेट बमिंग का मतलब होता है एक साथ कई बम गिराना, वो भी सीरियल से। ये होती है कारपेट बमिंग। इस कारपेट बमिंग और दूर में कहीं बम गिराना होगा किसी देश में, तब हम बॉम्बर का यूज करते हैं। और बम्बर जो होती है वो न्यूक्लियर बम को भी कैरी कर सकते हैं और पारंपरिक बम को भी कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं F117 फाइटर जेट की। वो तो स्टेल्थ फाइटर प्लेन थी, उसकी शेप दिखने में कोई एलियन शिप से कम नहीं लग रही थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, वो मैन्यूवर नहीं कर सकती थी। मैन्यूवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी फाइटर प्लेन अचानक से मुड़ जाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत कम समय में कर लेना, इसे बोलते हैं मैन्यूवर। ये मैन्यूवर डॉग फाइट में बहुत काम आती है। जब दो फाइटर प्लेन आपस में भिड़ते हैं जो कि कम दूरी पे रहते हैं, तब जाके ये डॉग फाइट बहुत काम पे आती है। और वो फाइटर प्लेन विनर होगी जिसके पास हाई मैन्यूवर कैपेसिटी होती है, ये होती है मैन्यूवर। लेकिन यूएस की जो F117 फाइटर जेट थी उसमें वो हाई मैन्यूवर सिस्टम नहीं थी। लेकिन आज के दौर पे यूएस की फाइटर जेट F-22 रैप्टर, F-35 ब्लैटिंग जो कि हाईली मैन्यूवर भी होते हैं और उसकी ऑपरेशन रेंज काफ़ी लंबे भी होती है। इन्हें डॉग फाइट में हराना काफ़ी मुश्किल मानी जाती है। ये दुनिया की सबसे उम्दा फाइटर प्लेन में गिनती की जाती है, जिसकी प्रोडक्शन रेट कहीं ज़्यादा होती है। अब आते हैं स्टेल्थ फाइटर के कुछ फंक्शन के बारे में। दोस्तों स्टेल्थ फाइटर पे जब आसमान में उड़ान भरती हैं उसे देखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। वो विजुअली नहीं होती है, चाहे वो उसे आँख से देखें, आँख के माध्यम से वो इतनी विजुअल भी नहीं होती है। बहुत
छोटी दिखाई देती है या तो कहीं वो दिखाई भी नहीं देती। उसके कारण ये है कि ये फाइटर प्लेन बहुत ऊपर से उड़ान भरती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में जाती है। दूसरे नंबर में आते हैं साउंड यानी शब्द। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस कोई भी फाइटर प्लेन की साउंड बहुत कम होती है, उसकी इनकम साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण फाइटर प्लेन की साउंड सुनाई नहीं पड़ती है। आमतौर पर जैसे फाइटर प्लेन आसमान में उड़ती है या कोई कमर्शियल जहाज आसमान में उड़ती है तो इसकी इतनी ज़ोर से आवाज़ करती है कि लोग अपने घर से बाहर निकलते आसमान की ओर देखते हैं, अरे ये तो प्लेन जा रहा है। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस कोई भी फाइटर प्लेन की साउंड बहुत कम होती है, जो हम सुन भी नहीं सकते हैं। अब आते इंफ्रारेड पे। दोस्तों, इंफ्रारेड पे आने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इंफ्रारेड क्या चीज़ होती है। एक ऊर्जा होती है इंफ्रारेड, एक ऊर्जा तरंग होती है। उदाहरण के तौर पर आप टीवी चलाते हैं अपने रिमोट के माध्यम से। रिमोट में आगे के हिस्से में एक छोटी सी बल्ब लगी होती है। जैसे टीवी आप ऑन करते हैं, रिमोट से उसे ऑपरेट करती है। जैसे आप रिमोट से ऑपरेट करेंगे उसमें एक ऊर्जा वेव निकलती है जो कि टीवी से टकराती है और टीवी के सारे फंक्शन आपको रिमोट को निर्देश करती है, जिसके माध्यम से आप रिमोट को यूज करके टीवी की सारी फंक्शन को यूज कर लेते हैं। ये होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव जो होती है वो हम खाली आंख से उसे देख नहीं सकती है। ये वेव बहुत दूर तक जाती है और ये वेव किसी भी चीज़ को टकरा के वापस उस स्थान पे आ जाती है। और इस वेव का आमतौर पे अधिकतर रडार सेक्शन में यूज किए जाते हैं ताकि वो किसी भी जहाज को डिटेक्ट कर सके, उसकी शेप बता सके, किस साइज का कौन सी प्लेन है। इसके लिए ये वेव रडार में यूज की जाती है। अब आते दोस्तों मेन फंक्शन जो होता है फाइटर जेट, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से होती है, उससे कुछ बात है। दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर जेट की जो इंजन होती है उसमें जो एयर और सुपरसोनिक रफ्तार से गुजरने के बजाय सब सोनिक से रफ्तार से गुजरती है, जिसके कारण उसकी जो इंजन होती है वो कम वाइब्रेट करती है और उससे साउंड बहुत कम उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसमें साउंड आना बहुत ही मुश्किल काम होती है। दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर प्लेन जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो ध्यान दिया जाता है कि फाइटर प्लेन की पूरी बॉडी में कहीं भी 90 डिग्री एंगल कोण ना बने और उस फाइटर प्लेन की बॉडी में रेडियो वेव ऑब्जर्व करने वाली एक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग कुछ उड़ान के बाद फिर से कोटिंग किया जाती है और ये मेंटेनेंस चलता ही रहता है, जो कि काफ़ी महंगा मेंटेनेंस माना जाता है। 90 डिग्री एंगल ना बनना और रेडियो वेव ऑब्जर्व मटेरियल कोटिंग करने के कारण फाइटर प्लेन की रडार सेक्शन काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण रडार पता लगा नहीं सकती है फाइटर प्लेन की प्रॉपरली साइज क्या होती है और वो किस फाइटर प्लेन है, जिसके कारण रडार को फाइटर प्लेन एक चिड़िया की भांति दिखाई देती है अपनी रडार मॉनिटर पे। इससे रडार धोखा खा जाती है। दोस्तों, अगले पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेल्थ फाइटर प्लेन यूज होने वाली रडार किस प्रकार की होते, इस जेट के रखरखाव के कुछ इंटरेस्टिंग बातें और इस जेट में यूज किए जाने वाली कुछ मेन गन के बारे में। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, गुड नाइट।